बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चेक डिसऑनर केस के हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। चेक डिसऑनर बेसिकली अगर कोई बंदा किसी भी हवाले से किसी दूसरे बंदे को चेक देता है, चाहे वो गारंटी का हो या चाहे वो किसी भी वजूहात की बिना पर जारी किया गया हो, जिस पे उसके साइन सिग्नेचर मौजूद हों, अगर वो बंदा उस हवाले से उस बंदे को जो उसकी भरपाई करनी थी, पैसे देने थे, कोई लैंड जो है वो देनी थी या कोई भी चीज़ देनी थी, वो नहीं देता और वो चेक बाउंस हो जाता है, उस पर जो है वो बैंक से वो जाके चेक करते हैं और वो कैश नहीं होता, तो इस सूरत में उस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसकी सजा जो है वो 3 साल बनती है और साथ उसके जुर्माना भी किया जाता है। अगर कोई बंदा जो है वो इस हवाले से केस दायर करता है, जमानत के लिए प्री रेस्ट बेल लगाता है और वो सेशन कोर्ट में दायर की जाती है और अगर कुछ वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट में भी दायर की जा सकती है, मगर हम यहाँ पे बात करेंगे अगर सेशन कोर्ट में जो है वो बेल दायर करता है तो उसकी जो है वो बेल खारिज हो जाती है किन वजूहात की बिना पर। और दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे किन वजूहात की बिना पर वो बंदा जो है वो बेल जो उसकी जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, वो बच जाता है सजा से, तो वो क्या होगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सेशन कोर्ट में जब आप बेल अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो है वो टेंटेटिव असेसमेंट जो है वो अदालत करती है। अदालत ये देखती है कि मुलजिम ने चेक जारी किया था क्या। मुलजिम ने चेक जारी किया है जबकि उस पर दस्तखत भी मौजूद थे। अगर मुलजिम ने किसी भी बिना पर वो चेक जारी किया है और वो वहां पर साबित हो रहा है कि वो उसी के दस्तखत हैं, तो इस हवाले से उसकी बेल जो है वो खारिज कर दी जाती है। अगर उस पर दस्तखत मौजूद हो तो भी बेल खारिज हो जाती है। ये भी उसके हवाले से इस पॉइंट जो है वो उसके मुखालिफ ही जाएगा। मुलजिम ने किसी भी बैंक जो जिस बैंक का अकाउंट जो था उसका और जो चेकबुक उसके पास मौजूद थी उसी चेकबुक का ये है चेक है और वो उस हवाले से उसने दिया भी हुआ है, उस पर उसके सिग्नेचर भी मौजूद हैं, तो इस हवाले से उसकी बेल खारिज कर दी जाती है। इसके अलावा उसने जो वादा किया था उस हवाले से अगर कोई उनके पास सबूत है, कोई भी स्टैम्प पेपर है या कोई भी ऐसा जो उनके पास डिवाइस है, जो कोई चीज़ है जो उसने दी हुई थी या देने का वादा किया हुआ था, इसमें मुकम्मल होने के बाद उसको गुनाहगार तस्वुर किया गया है, तो इस हालत में भी उस बंदे की जो है वो प्री टेस्ट बेल जो है वो खारिज कर दी जाती है। दूसरा वो पॉइंट है ये कि अगर कोई बंदा अगर वो कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो अगर देखे जाए तो अदालत देखती है तो उस बंदे की बेल जो है वो मिल जाती है, वो खारिज नहीं होती। इसमें एफआईआर में अगर डिले किया गया हो, जब उसके चेक पर जो भी वहां से बैंक में जाकर वहां से चेक किया गया कि उसका चेक बाउंस हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो उस वाले से जाकर उसने फौरन अगर एफआईआर नहीं कराई, उसमें डिले करवाया है, तो ये डिले भी उसकी जमानत में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा अगर वो बंदा बैंक में जो उसने सिग्नेचर किए हुए हैं और वो उस चेक पर सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, तो उस हवाले से भी उसको इस वाले से पॉजिटिव पॉइंट उसका है इस वाले से। इसके अलावा मुलजिम अगर बयान दे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ गारंटी के तौर पर चेक दिया था और उसके पीछे बकायदा लिखा हुआ था गारंटी का चेक है ये, तो उस हवाले से भी उस बंदे को जो प्री रेस्ट बेल जो है वो मंजूर हो जाती है। अगर तफ्तीश में बेगुनाह हुआ और इसके अलावा सबूत जो है वो नाकाफी हो, तो वो बंदा जो है उसके हवाले से जो है उसकी बेल रिजेक्ट नहीं होती, वो बेल मंजूर हो जाती है। और एक और पॉइंट जो है वो चेक अगर देने की वजह जो है वो उसके सामने आ गई है, उसने फलां बंदे की फलां जगह पर जो है वो चेक दिया था और वो उस चेक की जो मतलूबा रकम है वो देने के लिए तैयार है, फिर भी उसकी बेल ग्रांट हो जाती है। तो ये कुछ वजूहात थी कि किस वजह से बेल ग्रांट हो जाती है और किस वजह से नहीं होती। उम्मीद करता हूँ इस वाले से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।